तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Yes, friends, welcome back to another lecture. We are continuing our discussion of offer acceptance. तो आज दोस्त पॉइंट नंबर 8 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑक्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, द ऑक्शनियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन हु अटेंड्स द सेल। भाई, आप ऑक्शन में इंटेंशन लेकर आए हो, बहुत अच्छी बात है, मगर आप ऑक्शन में आओगे, आप ऑफर दोगे मुझे। हाईएस्ट बिडर का जो हाईएस्ट ऑफर रहेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और हथौड़ा मारेंगे। ओके, ये गांधी जी का कंगा याद करो, जाता है मिस्टर भीमदेव यादव को। द ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एन ऑफर मे बी ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। एक बच्चा सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल पे बिना कुछ कहे वो आके आपकी गाड़ी को पोंछना स्टार्ट कर देता है और आप भी उसे पोंछने दे रहे हो, आप उसे मना नहीं कर रहे हो। और बाद में जब वो आपसे पैसे मांगता है तो आप कहते हो, कैसा पैसा, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। दोस्त, आप गाड़ी वाले हो, पैसे वाले हो, 20 लाख 25 लाख 50 लाख के गाड़ी में बैठे हुए हो और इतना महंगा गाड़ी में बैठने के बाद किसी एक बच्चे को 1-2 रुपया देने से भी कतरा रहे हो और उस समय आप उस बच्चे को लॉ सिखा रहे हो कि अरे भाई, मैंने क्या तुम्हें ऑफर दिया था कि आओ मेरे गाड़ी के कांच को पोंछो। बट जब वो बच्चा गाड़ी का कांच पोंछ रहा था, आप साइलेंटली चुपचाप बैठे हुए थे, आप देख रहे थे कि हाँ हाँ अच्छा है पोंछ दे, अच्छा है पोंछ दे। आप उसका काम को देख रहे हो, आप बेनिफिट ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो मालूम था, उस बच्चे ने आपको कहा तो कुछ नहीं, वो बच्चा आके आपसे निगोशिएट नहीं किया कि अच्छा बाबूजी शीशा डाउन करिए, बाबूजी आपका गाड़ी गंदा है, मैं अभी पोंछ देता हूं, 10 रुपये लगेगा। भाई साहब, ट्रैफिक सिग्नल में कहां बात करने का इतना टाइम रहता है। गरीब बच्चा है, वो फटाफट आ रहा है, पोछा लगा रहा है, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे वो एक इम्प्लाइड ऑफर है, कंडक्ट से, बिहेवियर से, कि देखो मैं आपका इतना महंगा गाड़ी पोंछ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी, चलो हम प्राइस पे डिस्कशन नहीं करें, कुछ भी आप मुझे दे देना, कुछ भी जो आपको ठीक लगे आप दे देना। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है उस बच्चे की तरफ से, दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस। वो बच्चा चैरिटी नहीं कर रहा है, योर बॉय मेक्स एन इम्प्लाइड ऑफर। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 में। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। डोमिनोज वाला के पास पहुंचते हैं और डोमिनोज वाला को वो ऑर्डर देती है 10 पीस चोकोलावा केक, और अनफॉर्चुनेटली डोमिनोज वाले के पास उस दिन चोकोलावा केक खत्म हो गया था। अब दीक्षा बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है, आपने तो मुझे ऑफर दिया था कि आइए 30 रुपए में चोकोलावा केक ले जाइए, अब ये चोकोलावा केक खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका वादा था, आपका प्रॉमिस था कि आप चोकोलावा केक दोगे, ये कैसे बोल सकते हो खत्म हो गया, मेरा तो टैक्सी का पैसा लग गया, उबर का पैसा लग गया, दिस इज नॉट फेयर। तो क्या दीक्षा जी जो कह रही है वो सही कह रही है? नहीं बॉस, वो प्राइस लिस्ट जो था आपके हाथ में, वो एक इनविटेशन टू ऑफर था कि ये प्राइस देख लीजिए, डिस्काउंट हम दे रहे हैं,
या ये डील है, ये ऑफर है, तो आप आएंगे हमारे स्टोर पे। ये क्यों हम एडवर्टाइज करते हैं? कोई भी कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो आपको लुभा रही है कि आप आइए, पिज्जा हट में नहीं जाके आप डोमिनोज में आके अपना ऑफर दीजिए। तो बेसिकली इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। आप ऑफर देंगे और अगर मेरे पास चोकोलावा केक है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपको ऑफर को। आपने ऑफर दिया 10 पीस चोकोलावा केक का, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं आपका ऑफर कैसे एक्सेप्ट करूं? आई एम नॉट इन द पोजिशन टू एक्सेप्ट योर ऑफर मैडम, आई एम सो सॉरी। एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर does not result in the contract and only an offer emerges in the process of negotiation। वो जो एडवर्टाइजमेंट का पेपर जो दीक्षा को लगा कि यस मैं इस बार बर्थडे डोमिनोज में जाके मनाऊंगी, दीक्षा जाती है डोमिनोज अपने दोस्त के साथ और वहां जाके ये जो दीक्षा ने कहा 10 चोकोलावा केक आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज राइट नाउ, एक्चुअल में ये ऑफर निकल कर आया। डोमिनोज वाले का सर्कुलेशन करना ऑफर नहीं था, वो आपको निमंत्रण दे रहा था दोस्त कि आप आइए और आप ऑफर दीजिए। ये एक्सेप्टेंस, आपने जो निमंत्रण को एक्सेप्ट किया कि आप आएंगे हमारे दुकान पे, ये अपने आप में डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आप आएंगे, हमने आपको कोई ऑफर नहीं दिया है, हमने आपको बुलाया है, आप आके ऑफर दीजिए। तो अगर आप आने का अग्रीमेंट कर लेते हैं, आप आने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप आएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्त। क्यों नहीं था कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? मैंने आपको ऑफर देने के लिए बुलाया था, मैंने आपको कोई भी ऑफर नहीं दिया है। अगर मैंने ऑफर दिया हो तो आप एक्सेप्ट करोगे। कहने का मतलब है मैंने आपको कोई भी गन पाउडर नहीं दिया है देवी जी, मैंने तो बल्कि ये कहा है कि आप अपना गन पाउडर लेकर आइए, मेरे पास मैचस्टिक है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि दीक्षा जी को क्या लगा कि कॉन्ट्रैक्ट है। दीक्षा जी को क्यों लगा कि कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि दीक्षा जी को लगा कि डोमिनोज वाला ने जो बुलाया है, डोमिनोज वाले ने ऑफर दिया था, जिस ऑफर को दीक्षा जी ने एक्सेप्ट किया। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस, और अगर एक बार प्रॉमिस हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस केस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डोमिनोज वाले को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने आपको कोई ऑफर दिया ही नहीं। जब हमने आपको कोई ऑफर दिया ही नहीं तो आप एक्सेप्ट करोगे किसे? हालांकि हमने उल्टा आपको बुलाया है कि आप ऑफर दीजिए। अब आप आ गए हमारे काउंटर पे, आप ऑफर दे रहे हैं चोकोलावा केक का, बट सॉरी मैडम, हम पोजीशन पे नहीं है कि हम उसे एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि अब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो गन पाउडर पे आग नहीं लगा, तो कोई भी तरीका का प्रॉमिस नहीं हो पा रहा है। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, मैं डोमिनोज वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे शॉप में आए, आप आके आप कुछ भी ऑर्डर दीजिए। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये ऑफर था या ये इनविटेशन टू ऑफर था, इस केस को अगर सॉल्व करना है आपको, तो ये केस हमेशा सॉल्व होगा इस एक शब्द के भरोसे कि हमारा नियत क्या था। क्या हमने गन पाउडर दिया था कि आप माचिस लगाइए? हमने तो गन पाउडर दिया ही नहीं था। ठीक है, तो नियत देखेंगे, इंटेंशन को हमेशा जज करेंगे। वेयर एज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर को घुमा रहे हैं, बट क्या किसी पर्टिकुलर आदमी को ऑफर दिया हमने? कुछ नहीं, बस घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स। मैं चाहता हूं कि मेरा ये
पैम्फलेट देखकर, मेरा ये ब्रोशर देखकर आपके मन में आए कि आप चोकोलावा केक खाने हमारे यहाँ पर आओ, एंड प्रिसीड्स अ डेफिनेट ऑफर, प्रिसीड्स मतलब वन स्टेप, ऑफर से पहले का ये एक स्टेप है, प्रिसीड्स अ डेफिनेट ऑफर, ये ऑफर तो हुआ ही नहीं है, ये ऑफर को मैं क्रिएट करा रहा हूं, ऐसा माहौल बना रहा हूं मैं कि ये ऑफर क्रिएट हो जाए। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रीसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आप समझ लीजिए। एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज एन एक्ट, ये एक्ट किया हमने, हमने कुछ एक्शन लिया, हमने एडवर्टाइजमेंट के ब्रोशर डाले कि आप लोग आइए। टू मेकिंग एन ऑफर, व्हेन अ पर्सन एडवर्टाइजेस that he has a stock of books to sell or houses to let, there is no offer to be bound by any contract. वो ऑफर नहीं है, वो सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहा है। सच एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर्स टू निगोशिएट ऑफर्स। ये कैसा ऑफर है कि निगोशिएट ऑफर, आप आइए अब निगोशिएशन चालू करते हैं। टू रिसीव ऑफर्स, ये हम ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आपसे हमें ऑफर मिले, in order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to an offer. The test would be intention, जैसे अभी हमने बताया आपको कि intention important है, with which such statement is made. Does the person who made the statement intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act? Do some further act. अभी तो बस हमने बताया है कि आप कुछ आएंगे, कुछ बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, निगोशिएट करेंगे, तब हम कहीं पर जाके नतीजे पे पहुंचेंगे। Before he becomes bound by it. In the former case, it amounts to an offer. फॉर्मर केस मतलब जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये मैं 12,000 रुपए में आपको देना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं मिस्टर शर्मा, आपको देना चाहता हूं मैं 12,000 रुपए में, क्या आप लोगे? इसका मतलब ये कि मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है, जहां आप हाँ कर दिए कि यस मैं रेडी हूं। बट मैं अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं कि मेरे पास ये फ्लैट है और मैं इसे रेंट में देना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि 12,000 रुपया रेंट लूंगा, मैं सोच रहा हूं। एनी पार्टी हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉल मी एट दिस नंबर। तो अभी तक मैंने ये सिर्फ इनविटेशन दिया है, मैंने अपने हाउसिंग में सर्कुलेशन बंटवाया कि मैं अपना फ्लैट भाड़े पे देना चाहता हूं, 12,000 रुपया लेना चाहता हूं भाड़ा। अब अचानक गुप्ता जी ने फोन किया, हाँ जी दीजिए मुझे, आपने तो कहा था कि 12,000 में देना चाहते हैं। नहीं नहीं गुप्ता जी, मैंने शर्मा जी को 15,000 रुपया में दे दिया। अब गुप्ता जी नाराज हो रहे हैं, नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने तो कहा था कि आप 12,000 में दे दोगे। अरे गुप्ता जी हमने आपको कब कहा था? नहीं नहीं आपने तो सर्कुलर दिया था। अरे गुप्ता जी मैंने सर्कुलर दिया था, उस सर्कुलर का मतलब यह था कि सर्कुलर देखकर जो भी व्यक्ति मुझे पहले ऑफर करे, तो भाई शर्मा जी ने तुरंत सर्कुलर देखा, तुरंत उनका फोन आया और मैंने तुरंत डन कर दिया। गुप्ता जी माफ करिए। अच्छा शर्मा 15 में लिया है, ठीक है हम 16 में लेंगे। अब आप बताइए कि अगर आपने शर्मा जी को डन कर दिया, डन कर दिया मतलब शर्मा जी का ऑफर को आपने एक्सेप्टेंस मतलब माचिस लगा दिया है, गन पाउडर में एक्सप्लोजन हो गया, प्रॉमिस हो गया है। अब क्या प्रॉमिस तोड़ दोगे? शर्मा जी के साथ धोखा करोगे? शर्मा जी अब हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी का ऑफर 16,000 का है। दोस्त ये सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है कि आप अपने ईमान धर्म से डगमगाए नहीं, कि जहां ऑफर को आपने एक्सेप्टेंस दे दिया अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब कोई भी प्रकार का लालच काम नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम लालची हो जाएं तो कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो आपको गुप्ता जी को नमन करते हुए बोलना पड़ा, गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शायद हम दोनों की किस्मत नहीं है। देखिए अगर मैं हाँ नहीं किया होता शर्मा जी को तो शायद आज मुझे फायदा हो जाता 1,000 रुपए का। बट अब तो क्योंकि मैंने हाँ कर दिया है गुप्ता जी, अब तो अगर आप 25,000 रुपया भी दोगे ना तो भी
आई एम बाउंड बाई माई वर्ड्स। कुछ तो बात को समझिए गुप्ता जी, आप मुझे लालच कृपया मत दीजिए, क्योंकि एक लीगल बाइंडिंग है, उनका ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब प्लीज कुछ नहीं हो सकता। In the former case, it amounts to an offer. In the latter case, it is an invitation to an offer. Example, the price list of goods does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed prices. It is an invitation to offer. कभी कभी प्राइस लिस्ट, अपने दुकान में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, टेलीविजन का प्राइस लिस्ट, भैया ये प्राइस लिस्ट दीजिए, तो प्राइस लिस्ट आप देखते हो और फिर आप निगोशिएट करते हो। अच्छा, प्राइस लिस्ट में तो 22,000 रुपया है, क्या डिस्काउंट दोगे? और डीलर को भी पता रहता है, वो भी दिखाता है आपको, देखो डीपी पर, डीपी इसे कहते हैं डीपी, डीलर प्राइस। तो देखिए डीपी तो भी देख ही रहे, 22,000 रुपया है, चलो मैं डीपी पे आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। नहीं भैया 10% से नहीं चलेगा, 20% चाहिए। तो एक तरीका का प्राइस लिस्ट जो है, दैट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि प्राइस लिस्ट देख लीजिए, इस पर हम निगोशिएट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर and an invitation to make offer. The following are the instances of invitation to offer. An invitation by a company to the public to subscribe for its shares. शॉप विंडो पे गुड्स का डिस्प्ले है, बेसिकली ये चाहते हैं कि आप डिस्प्ले देखकर आप दुकान के अंदर आइए और आप ऑफर दीजिए। एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। Definition of acceptance. In terms of section 2B of the Act, the term acceptance is defined as follows. When the person to whom proposal is made signifies his assent, अपना हाँ बोलता है, thereto मतलब जिस proposal को, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. वही proposal को हम कहते हैं गन पाउडर, acceptance को हम कहते हैं मैच स्टिक। तो जब भी गन पाउडर और मैच स्टिक का मिलन होता है, उसके बाद एक धमाका होता है, और उस धमाके से निकल के आता है प्रॉमिस, वादा। और एक बार जो वादा हमने कर दिया है तो वो निभाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। एक बार प्रॉमिस बन गया तो उसके बाद बहुत देर हो चुकी है। Now you cannot revoke it. Revoke it matlab now you cannot cancel it. As soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. The train of gunpowder, that is offer itself, is inert, but it is the lighted match. Lighted match matlab kya hai bataiye? Yes, lighted match matlab hai acceptance. The acceptance which causes the gunpowder to explode. कहने का मतलब ये है गन पाउडर अपने आप बैठे बैठे चलो मन किया फट जाते हैं, ऐसा नहीं होता। गन पाउडर तभी एक्सप्लोड होगा जब उसे मैच स्टिक मिलेगा। तो देखो, ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। मैंने ऑफर दिया, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ कोई भी प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुआ। जब तक कोई प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुआ, अग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो कैसा लीगल रिलेशनशिप मेरे दोस्त? सो ऑफर, स्वयं ऑफर रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करते हैं, बट इट इज द एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। अब ये तो सबको पता है, एक्सेप्टेंस तो हमेशा बाय द ऑफरी होगा, विच क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted. जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, वो बेचारा ऑफर ही है, but becomes a contract as soon as it is accepted. Legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Bolton versus Jones, ये हम लास्ट
क्लास में पढ़े थे, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर, अगर ऑफर जनरल है तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन who has the knowledge of the offer. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. Rule number 2, acceptance must be absolute and unqualified. मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं कि भाई 10 लाख रुपए में मेरा होंडा सिटी खरीदोगे? ये मेरा ऑफर है। दोस्त बोल रहा है कि भाई 10 लाख में मैं तेरा होंडा सिटी खरीद लूंगा, बट क्या तुम मेरा मोटरसाइकिल 2 लाख रुपया में खरीदोगे? तो ये जो एक्सेप्टेंस है कि मैं खरीद लूंगा, तुम्हारा होंडा सिटी 10 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा, मगर ये जो अगर और मगर ऐड हो गया है, जहां पर भी मगर ऐड हुआ है तो ये मगरमच्छ बन गया है, टू मच हो गया है, तो अब ये नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, ये एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। हाँ तो कहा है, एक्सेप्ट तो किया है, मगर कुछ एक नया शर्त रख दिया है। ऐसा शर्त रख दिया कि अब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे उसका शर्त, मतलब उसका एक नया ऑफर आ गया, उसका एक नया ऑफर आ गया। तो सर मेरा ऑफर का क्या हुआ? अरे भाई तुम्हारा ऑफर जो है वो गायब हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो ऑफर था उस ऑफर में सिर्फ और सिर्फ यस अगर करता, तब चलो ऑफर एंड यस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बन गया, एक प्रॉमिस बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां तो जो तुम्हारा ऑफर था, मतलब कहने का मतलब मेरा ऑफर था कि 10 लाख रुपए पे होंडा सिटी खरीदोगे, वो ऑफर की तो धज्जियां उड़ गई दोस्त। अब तो ऑफर मिक्स हो गया है, होंडा सिटी के साथ मोटरसाइकिल भी आ गया है, तो ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। सेम एग्जांपल कि दोस्त 10 लाख रुपए में होंडा सिटी खरीदोगे मेरा, वो कहता है बिल्कुल खरीदेंगे, मगर, अब फिर मगर आ गया, बट ये मगर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तभी खरीदेंगे, रिकॉर्ड्स, ब्लू बुक परफेक्ट होना चाहिए, तब हम खरीदेंगे। कोई भी इंसान अगर कुछ खरीदना चाह रहा है तो वो एक बायर है, तो बायर का अधिकार है कि मैं पैसे दूंगा, होंडा सिटी खरीदूंगा। तो ये मेरे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होंडा सिटी जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो, ये तुम्हारा है या कोई चोरी का माल है। Expecting a valid title for the car is not a condition. Therefore, the acceptance in this case is unconditional. The acceptance must be communicated to conclude a contract between the parties. The acceptance must be communicated in some perceptible form. ब्रॉकडेन एक सप्लायर है, रेलवे मैनेजर को उसने अपना ऑफर भेजा कि भाई साहब ये बेस्ट टू बेस्ट ऑफर है, अब आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट इन द ड्रॉवर ऑफ द टेबल, इंटेंडिंग टू सेंड इट टू कंपनी सॉलिसिटर्स फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अपॉन। मैनेजर के तरफ से तो हाँ है, मगर अब मैनेजर को भेजना है कंपनी के सॉलिसिटर्स के पास कि अब आप भी अपने तरफ से इसे बाकायदा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट बना के मुझे दे दीजिए। मगर क्या होता है, बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉवर। अब ये अग्रीमेंट जो है ये ड्रॉवर के अंदर ही रह गया, मैनेजर का दिल से तो हाँ था, अप्रूव्ड भी कर दिया। अब ये आपको बताना है कि ये एक्सेप्टेंस जो मैनेजर की तरफ से था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है, मगर ये ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है ये कम्युनिकेट नहीं किया गया है दोस्त। अब यहां से आ रहा है नया इंपॉर्टेंट फंडा कि एक्सेप्टेंस जो है अगर कम्युनिकेट नहीं किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तब्दील होगा। अब आप बोलिए कि सर वो गन पाउडर और माचिस, तो दोस्त वहां तो गन पाउडर और मैचस्टिक दोनों एकदम सामने सामने है, ऑफर देने वाला एकदम सामने गन पाउडर लेकर खड़ा है, वो भी सामने सामने यस बोल रहा है, काम हो गया। यहां तो ड्राफ्ट बना के भेजा है,
ड्राफ्ट बना के भेजा है, अब उसे फॉर्मली ड्राफ्ट बना के भेजना होगा कि यस हम आपके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट क्या वो ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया अभी तक। हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B। ये केस है नील वर्सेस मीरट का। ऑफर क्या था? 280 पाउंड पे मैं ये जगह जमीन बेचना चाहता हूं। He promised to pay the balance of 200 by monthly installments of 50 pound each। ये एक्सेप्टेंस तो हुआ है, बट आपको नहीं लगता ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ है? 280 पाउंड कहीं पर भी ऑफर में था कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो? नहीं था। It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one। Not an unqualified one मतलब qualified one। Not unqualified, दो नेगेटिव, not an unqualified, दो नेगेटिव मिलके बन गया एक पॉजिटिव, दैट इज इट इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या अलाउड है? नहीं जी, नॉट अलाउड। अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है और अलाउड नहीं है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं जी, नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। अब यहां ए है, ऑफरर है, offers to sell his house to B for 1 lakh rupees। B replied, I can pay 80,000 for it। अब ये आप मुझे बताएंगे, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया? बताइए, क्या ये ऑफर एक्सेप्ट हुआ? ऐसे मुंह कर रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हाँ बोल रहे हैं क्या ना बोल रहे हैं? नहीं हुआ। द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी। क्या आप मानेंगे कि ये रिजेक्शन हो गया? हाँ, एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। नॉट अनक्वालिफाइड मतलब क्या है? क्वालिफाइड। अब देखिए क्या होता है, रात भर बी सोच रहा है। बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज प्रिपेयर्ड टू पे 1 लाख रुपीस। मैंने कल आपको कहा था 1 लाख पे। अब देखो दोस्त, आज अगर खरीदने का तुम इच्छा बना रहे हो तो आज का सौदा है 1,20,000 रुपया। ये ऑफर मैं कल सुबह तक के लिए तुम्हारे लिए स्पेशली रख के रखा हूं। वेर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी without the knowledge of that offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance thereto। A mere variation in language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective। सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। भाई हमने कहा था कि आपको ईमेल करके कंफर्म करना है, वर्बल कंफर्मेशन नहीं लेंगे हम। आपने ईमेल नहीं किया, अगर मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूं तब तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आपको उसी प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट नहीं है तो रीजनेबल टाइम लिमिट। अब रीजनेबल टाइम लिमिट कैसे पता चलेगा? अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि आज शाम का 6 बजे का शो है, चलोगे क्या? अब अगर आप 5 बजे तक मुझे बता रहे हो तो मैं टिकट वगैरह अरेंज करूंगा। अब 6 o'clock का शो है और आप मुझे 6 o'clock फोन कर रहे हो कि हाँ हाँ चलते हैं, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन को हम लोग रीजनेबिलिटी को समझ लेंगे कि रीजनेबल है या नहीं है। मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। खामोश रहना क्या एक्सेप्टेंस कहलाएगा? इस पर बड़े इंटरेस्टिंग केस लॉज है। ये केस लॉ देखेंगे तब समझ में आएगा। इसको पहले पढ़ते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance।
प्रीवियस कंडक्ट ऐसा है कि साइलेंस मतलब एक्सेप्टेंस, कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन वो वापस से भेज दिया, हम उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं मैगजीन को, ठीक है। हाँ, तो मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आइए केस लॉ देखते हैं। एफ अंकल जो है ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 पाउंड, saying, if I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30 pounds. तो समझ चुके हैं आप कि अगर मैं अब तुमसे और कुछ नहीं सुनता हूं, अगर तुम खामोश रहते हो, तो मैं ये मान लूंगा, क्या मान लूंगा मैं, कि ये घोड़ा 30 पाउंड में मेरा, मैं तुम्हें 30 पाउंड दूंगा और तुम मुझे दोगे ये घोड़ा। अब देखो दोस्त, भावनाओं पे नहीं जा सकते। जब भी अगर कोर्ट में केस होगा तो आप केस को भावनाओं के आधार पर नहीं जीत पाओगे। देखिएगा क्या होता है यहां पर। नेफ्यू जो है, भतीजा, द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, रिप्लाई नहीं किया। तो चाचा जी तो कहे थे कि अगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुमसे, तो मैं ये मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा है। अब नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल, ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स। कौन सा हॉर्स का बात कर रहा है बताइए? पर्टिकुलर हॉर्स मतलब कौन सा हॉर्स, कौन सा पर्टिकुलर हॉर्स? ये वही घोड़ा का बात कर रहे हैं जो चाचा जी ने पसंद किया था। पर्टिकुलर हॉर्स को आप भी बोल रहे हैं पर्टिकुलर हॉर्स, कमाल कर दिया जी आपने, वेरी गुड। सो वो पर्टिकुलर हॉर्स जो चाचा जी ने पसंद किया था, ऑक्शनियर, आप इस घोड़े को ऑक्शन में मत लगाइएगा, चाचा जी को देना है। आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। यहां तक की बात से आपको क्या लग रहा है कि चाचा जी ने कहा था कि ये घोड़ा बेटवा हमको दे देना, 30 पाउंड हम तुमको दे देंगे। भतीजा ने भी कुछ नहीं कहा, बोल दिया ऑक्शनरी को कि भाई इसको हटा देना, इसको ऑक्शन मत करना। तो चाचा का इंटेंशन क्लियर है, भतीजा का इंटेंशन क्लियर है। अब ऐसा हो सकता है ना कि चाचा जी कहीं और फोन लगा दिए हो कि हाँ हाँ वो घोड़ा जो था ना वो अपना है। अब चाचा जी हो सकता है 100 पाउंड में सौदा कर लियो कहीं और, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब देखो क्या होता है। बाय मिस्टेक द ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स, घोड़ा बिक गया। चाचा जी तो मनी मन में खरीद लिए, वो तो मनी मन जचा लिए कि भतीजे का तो फोन नहीं आया, कुछ नहीं कहा, साइलेंट था भतीजा, तो इसका मतलब ये घोड़ा मेरा। चाचा जी तो ओनर बन गए मन ही मन में, राइट और रॉन्ग? भतीजा भी ओनर बनाने का पूरा मन बना लिया था, मगर क्या कानून सिर्फ मन पे चलेगा? यही समझना है। अब क्या है, जब चाचा जी को अगले दिन पता चलता है कि ऑक्शन में घोड़ा बिक गया है, गुस्सा आया चाचा जी को। अब चाचा जी भतीजे पर केस कर देता है। बोलो क्यों करता है? क्योंकि चाचा जी खरीद रहे थे 30 पाउंड में और चाचा जी ये घोड़ा को 3000 पाउंड में सौदा कर दिए थे। तो हार्ट अटैक आएगा ना उनको, आएगा कि नहीं आएगा? अब चाचा जी, भाई 3000 पाउंड का नुकसान होने वाला है। अब चाचा जी पता क्या कह रहे हैं, भतीजे के ऊपर केस कर दिया, तुम मेरा सामान, मेरे घोड़े को कैसे ऑक्शन कर दिए भाई? चाचा जी क्या कह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं चाचा जी? वो घोड़ा तो मेरा था बिटुआ, मेरे घोड़े को तुम कैसे ऑक्शन कर दिए? अब आप बताइए कि क्या वो घोड़ा चाचा जी का था या भतीजा का था? बट चाचा जी तो कहे थे कि अगर भतीजा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे ये घोड़ा मेरा हो जाएगा, और भतीजा कुछ नहीं कहा था। चाचा जी को धक्का लग गया कि 3000 पाउंड में सौदा कर लिए थे। क्या करें चाचा जी?
चाचा जी कोर्ट का सहारा लिए। भतीजा भी हाथ जोड़ के बोला क्या करे चाचा जी, वो बुड़वक बेच दिया तो हम क्या करें, ऑक्शन में बेच दिया, हम तो बोले थे उसको। अब चाचा जी बस सुन के तो और चढ़ गए, देखो देखो तुम भी बोल रहे हो तो इसका मतलब वो घोड़ा मेरा ही था, जो जिसको ऑक्शन में बेच दिए हो उससे ले आएंगे हम, क्योंकि मेरा घोड़ा था ना, तो मेरा घोड़ा तुम कैसे बेच सकते हो। तो कहानी यहां तक जम रही है। तो एफ जो है चाचा जी स्यू कर देते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अरे बाबा देखो क्या शू सू किया है, सू किया है, कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी को तुम कन्वर्ट कर दिए, नगद में बेच दिए ना, मेरे घोड़े को बेच के पैसा ले लिए, कन्वर्ट द प्रॉपर्टी। तो चाचा जी ने स्यू कर दिया फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, राइट। अब देखो कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट कहता है हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू had not communicated the acceptance to him। बोला चाचा जी आपका भतीजा आपको बोला था क्या, कम्युनिकेट किया था। बोला नहीं। तो अपने आप ही मान लोगे। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्रिप्शन लिया था हमने 1 साल का, मैगजीन वाले वापस भेजते रहे 5 साल तक, हम भी बड़े आनंद से मैगजीन को पढ़ रहे थे, कुछ नहीं कहा उनको, तो साइलेंट बैठे हुए। अब बताइए ये साइलेंस, बोला हमने तो कुछ कहा नहीं, क्या इस साइलेंस में हम केस जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। ये हमारा जो साइलेंस था ये एक तरह का एक्सेप्टेंस, क्योंकि अगर मुझे पैसे नहीं देने थे, देखो जस्टिस का बात करो, जस्टिस, कोई भी कानून ऐसा नहीं हो कि कानून का मदद लेकर आप धोखा कर रहे, राइट और रॉन्ग। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा साइलेंस रहने से तो हमने तो एक्सेप्टेंस नहीं दिया। अरे भाई तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, तो मना काहे नहीं किए, वो भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, और आप इस लॉ का, इस कानून का, इस चीज को फायदा ले लोगे कि देखो हमने तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था, हम तो कुछ बोले ही नहीं कि भेजते रहो। ठीक है आपने नहीं बोला भेजते रहो, बट फिर भी वो भेज रहा था तो मना भी तो कर सकते थे। मना किया क्या आपने? मना नहीं किया, सर्विस का प्रयोग कर लिया, मैगजीन को रीड कर लिया। अब आप कहते हो पैसा नहीं देंगे बिकॉज आई वाज साइलेंट। क्या ये अन्याय नहीं हो रहा मैगजीन कंपनी के साथ? तो लॉ को यूज करके आप अपने बेनिफिट के लिए लॉ को यूज करेंगे, तो लॉ अलाउ करेगा आपको? नहीं करेगा। तो देखो यही हुआ, ए वुड बी लायबल टू पे एज इज कंटिन्यूड यूज ऑफ मैगजीन वॉज इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। आप यूज कर रहे हो कि उसके ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया, बोला आपने कुछ भी नहीं तो क्या हुआ, यूज किया आपने। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, कुछ ऐसा हरकत करेंगे, हमने हां नहीं कहा, जबानी हां नहीं कहा, बट हमने कुछ ऐसा हरकत किया, उससे समझ में आता कैसे। तो मेरा प्रपोजल है आपसे कि 10 किलो चीनी चाहिए, तो 10 किलो चीनी के साथ मैंने 1000 रुपया जो मुझे देना है, मैंने प्रपोजल के साथ साथ ही 1000 रुपया आपको दे दिया, आप वो 1000 रुपया ले लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं समझेंगे क्या हम कि आप मेरे ऑफर को, प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो? समझेंगे ना। और समझ लो अगर मैं आपको पैसे नहीं दिया, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, बट मैंने बस सिर्फ फोन पे कहा कि भाई 10 किलो चीनी का रिक्वायरमेंट है, और आप तुरंत उस चीनी को डिस्पैच कर देते हो, आपने भी कुछ नहीं कहा। मैडम मैं कहने का मतलब यह है कि बात नहीं हुई, हां नहीं हुआ, मैंने सिर्फ कहा 10 किलो चीनी चाहिए, आपने भी नहीं कहा पैसे दो, आपने बस सुनते के साथ 10 किलो चीनी चाहिए, आपने अपना डिलीवरी मैन को दिया 10 किलो और भेज दिया।
तो ये परफॉर्मेंस जो आपने किया, इस परफॉर्मेंस से नहीं समझ में आएगा क्या मुझे कि आपने मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने आपको 10 किलो चीनी के लिए 1,000 रुपए दिया, 100 रुपए करके दिया, आप 1,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए। इसका मतलब यह है ना कि आप 100 रुपया किलो के भाव से 10 किलो चीनी देने का मेरा प्रपोजल को आप एक्सेप्ट किए। हो सकता है कि आप मार्केट में 110 रुपया करके बेच रहे हो सकता है, बट मैंने आपको दिया 1,000 रुपया। 1100 नहीं दिया मैंने आपको दिया 1,000 रुपये कि भाई 1,000 रुपये में 10 किलो चीनी चाहिए, ये लीजिए 1,000 रुपया। आपने वो 1,000 रुपया एक्सेप्ट कर लिया। आपके दुकान में प्राइस लिखा हुआ था 110 रुपया, एक्सेप्ट किया आपने 1,000 रुपया। तो इस 1,000 रुपये को जो आप चुपचाप पॉकेट में रख लिए हो, इससे क्या हम नहीं समझेंगे कि आप 10 किलो चीनी 100 रुपया पे एक्सेप्ट कर रहे हो? आपने और हमने कुछ नहीं कहा, समझ लो दुकान में आप खड़े हो, दुकानदार हो आप, और सबको आप बेच रहे हो 120 रुपया किलो, 120 रुपया किलो, 120 रुपया किलो, और मैं और हम अपने पड़ोसी है, मैं चुपचाप 1,000 रुपया निकाल के देता हूं। आप गिनते हो 1,000 रुपया, भाई 10 किलो दे दे, सबको 120 में बेच रहे हो, मैंने आपको दिया 1,000 रुपया, कुछ नहीं कहा, रख लिए। अगर नहीं रखते तो वापस देते। हाँ, क्या दे रहे हो, ये 1,000 दे रहे हो, आप रख लिए हो, एक्सेप्ट हो गया। तो यही है दोस्त, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय कंडक्ट एज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे वर्बल एक्सेप्टेंस होता है, रिटन एक्सेप्टेंस होता है, कभी कभी कंडक्ट हमारे बिहेवियर से भी एक्सेप्टेंस हो गया। 120 रुपया किलो का सामान मैंने 100 रुपया करके पकड़ाया, आपने चुपचाप रख लिया, एक्सेप्टेंस हो गया। मैंने कुछ ऑर्डर लिखाया, आपने कुछ कहा नहीं, बट आप सीधा भेज ही दिए, डायरेक्ट मटेरियल घर पे ही आ गया। इसका मतलब आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, तभी तो आपने भेजा। Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. For example, when tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitutes the offer, which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. चलिए आज हम क्लास को यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं दोस्त। तो चलिए वेट करिए नेक्स्ट क्लास तक। टेक गुड केयर। अगर आपको कोई भी डाउट हो 9830175050 एक साथ 50-50। तो हम एक साथ है, 50% एफर्ट आप लगाइए, 50% हम लगाएंगे, मिलकर 100% एफर्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।